हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम उन्हीं नंबर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गुणधर्मों के अंदर हमारे 4 गुणधर्म सबसे इजी हैं, नाम ही थोड़े से भारी भरकम है, बाकी इनके बारे में जब आप समझोगे तो बहुत ही आसान है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योग का तत्समक। क्या होता है इसमें? मानो कोई संख्या है ए एक आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि ए को मैं किसी संख्या से जोड़ूं और वो संख्या क्या है, कुछ भी हो, उत्तर क्या आना चाहिए मेरा? ए। तो ऐसा कब हो सकता है? जब 0 से उसे ऐड किया जाए। बिल्कुल। तो 0 यहाँ पर मेरा क्या है? किसी भी संख्या का योग का तत्समक कहलाएगा। आसान सी चीज़ थी। कैसा भी नंबर हो आपका, जैसे 1/2 है, इसका योग का तत्समक क्या होगा? 0 ही होगा। आप इसे 0 से जोड़ोगे तभी 1/2 ही मिलेगा। क्लियर है? तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आसान सा था, बस याद रखना है किसी भी संख्या के योग का तत्समक 0 ही होता है। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं गुणा का तत्समक, मतलब किसी संख्या, मानो वो संख्या है ए को मैं किससे गुणा करूं कि मेरे को फिर से ए ही मिले। क्लियर? तो किसी भी संख्या का योग से गुणा करने पर वही संख्या मिलना सिर्फ 1 के साथ पॉसिबल है। यानी किसी भी संख्या का गुणा का तत्समक क्या होता है? 1। नाम ही याद रखना है, यहाँ पे कोई किसी क्वेश्चन में सॉल्विंग नहीं करनी है, सिर्फ याद कर लो इन्हें। ठीक है। ऐसे ही 2 प्रॉपर्टीज और है आपके पास। एक है योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या करना है हमको? एडिटिव इनवर्स का मतलब है, इनवर्स यानी समझ में आता है उल्टा। मानो कोई संख्या है ए का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम यानी अगर ये प्लस है तो माइनस में, मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा -3/2, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/2। सिर्फ हमको चेंज करना है धनात्मक को ऋणात्मक, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी है गुणा का प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है अपन को? कोई भी संख्या दे रखी है, इस संख्या का आपको प्रतिलोम कर देना है, मतलब उसका एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया, 1/a। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। मान लो आपको 5/2 दे रखा है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/5। -6/4 है, इसका क्या हो जाएगा? 4/-6, या इसे -4/6 भी लिख दो। ये चीज़ हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी जो बेसिक सी प्रॉपर्टी है, जो हमको नाम से ही याद होनी चाहिए कि किसी का प्रतिलोम यानी रेसिप्रोकल करने का मतलब एकदम से उल्टा, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना। ठीक है, आसान थी। चलिए आगे और कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 5वें नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं इसे क्रमचय नियम। इसमें क्या करना है आपको? 2 संख्याएं लेनी है, जैसे कि मान लो a और b, बराबर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया b और a। अगर मैं a में b को जोड़ूं या b a में जोड़ूं, कुछ भी करूं, जैसे 2 3 या 3 2, आंसर मेरा क्या आने वाला है? 5। तो कहने का मतलब ये है, यदि a को b में जोड़ा जाए या b को a में जोड़ा जाए, उत्तर हमेशा यही मिलता है। ये सभी बातें हमें पता है, लेकिन इस गुण को क्या कहते हैं हम? क्रमचय नियम। ठीक है। ये ही काम गुणा के लिए भी हो जाएगा। यदि a को b से गुणा करो या b को a से गुणा करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे a और b आपका कोई भी संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है,
इंटीजर्स भी हो सकता है। तो क्या इंटीजर्स में प्लस वाली आइडेंटिटी काम करेगी क्या? नहीं, पता नहीं, देखो वही। मान लो 2 में मैंने जोड़ा -3 और -3 में मैंने जोड़ा 2। यहाँ पे मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 2 - 3 यानी कि -1। 3 में से 2 गया यानी कि -1। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब माइनस में भी मेरा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्रमचय नियम प्लस में और गुणा में सभी संख्याओं के लिए वैलिड है। भाग और माइनस वैलिड सभी संख्याओं के लिए नहीं हो सकता, कभी किसी केस में हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। तो ये था आपका क्रमचय। अगला नियम है आपका साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या करना है हमको? मानो कोई संख्या है a, b और c। मैंने क्या किया? a और b को जोड़ दिया, फिर जो उत्तर आया उसमें मैंने c को भी जोड़ दिया। क्या ये काम मैं ऐसे नहीं कर सकता था कि पहले मैंने b और c को जोड़ा फिर मैंने a को जोड़ा? तो क्या मेरा उत्तर सेम नहीं आएगा? बिल्कुल एक समान होगा। ये काम अगर मैं गुणा में भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देखो पहले आप। मानो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। पहले मैं क्या कर रहा हूँ? 2 और 3 को जोड़ देता हूँ। यहाँ मैं 3 और 4 को जोड़ता हूँ, तो 2 और 3 5 + 4, 3 और 4 7, 9 और 9। तो हुआ ना? यही नियम, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? नाम से साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आसान सी चीज़ें हैं, समझनी है, नाम याद रखना है, कब कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगली प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बोलेंगे इसे वितरण नियम। कौन सा? वितरण नियम। नाम से पता चल रहा है वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ पे हमें। तो कैसा बनेगा इसका फॉर्मूला बनाए तो? मानो a और b को मेरे को क्या करना है? ऐड करना है और इसमें गुणा c करना है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? पहले मैंने a को c से गुणा कर दिया, फिर जो उत्तर आया उसमें मैंने जोड़ दिया b और c का गुणनफल। तो बात तो एक ही है ना। यहाँ से मैंने पहले c को, यहाँ से फिर मैंने b को एक बार बांट दिया, वितरित कर दिया। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? हमारी वितरण नियम। ठीक है, माइनस हो तो भी ये काम चल जाएगा। a को c से गुणा किया माइनस b को c से, तो भी आंसर मेरा सेम ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मानो 2 + 3 गुणा करना है 4। इसका हल देखो क्या होगा? 2 और 3 5 × 4 यानी कि 20। इस तरह से हम इसे हल करें। पहले हम 2 और 4 को गुणा कर दें, 3 और 4 को गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 और 12 20। तो आया कि नहीं आया उत्तर से? हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये इजी है, आप बोलोगे हम कर क्यों रहे हैं? तो जब कभी हम अलजेब्रा देखेंगे तो हमको बहुत बार ये काम करना पड़ेगा। हम रेशियो प्रपोर्शन आप भिन्न पढ़ोगे तो भी आपको ये काम कई बार करना पड़ेगा। तो बीच बीच में मैं भी बोलता रहूँगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि यहाँ पर वितरण नियम लगाना है तो वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और आसान सी चीज़ें हैं, बस एक बार याद कर लो, काम खत्म। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जातीय मान और स्थानीय मान की। ये आपने कई बार सुना होगा, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे इसे, जातीय को कहेंगे फेस वैल्यू और इसे कहेंगे हम प्लेस वैल्यू। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है? जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है 28963, आपको कोई भी एक अंक दिया जाएगा, जैसे कि मान लो 8 इसमें से दे दिया। आपको बताना है 8 का
फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि जातीय मान हो गया खुद 8, क्योंकि 8 दिखने में 8 जैसा है तो इसका जातीय मान भी क्या हो गया 8। इसकी प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 8000 क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से कभी हम फंस जाएं, आपसे पूछ लिया जाए या आप याद ही कर लो, हमको दशमलव में दे दिया और दशमलव के बाद भी कुछ अंक है, इससे पहले भी कुछ अंक है। अब हमसे दशमलव के बाद वाली संख्या का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो याद रखना पॉइंट के बाद हमको लेना होता है 1/में, यानी 1/10। जैसे इसका प्लेस वैल्यू होता है 1/10, इसका प्लेस वैल्यू होता है 1/100, इसका प्लेस वैल्यू होता है 1/1000। तो अब जो भी आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग लिख दो। जैसे 8 है तो 1/80, 3 है तो 1/300। तो इस तरह से अगर डेसिमल आ जाए तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको कुछ इस तरह से लिखनी है। ठीक है, आई बात समझ में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे इसमें ही पूछ लिया जाए कि दी गई संख्या में जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का अंतर कितना है। तो हम पहले दोनों को निकाल लेंगे, फिर इनका अंतर कितना आ रहा है 7992। ये मेरा आंसर हो गया। तो बस जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है तो उनका नेम याद होना चाहिए, उनमें क्या होता है वो याद होना चाहिए। बड़ी सॉल्विंग यहाँ से हमको नहीं करनी है, यहाँ से हमें उन्हें सिर्फ समझना है और नेम लर्न रखना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आज हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।